दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कानून पारित किया है जिसमें जो परीक्षाओं में जो धांधली होती थी उसको रोकने के लिए और उस कानून में क्या-क्या व्यवस्था की गई है, आइए इसके लिए पढ़ते हैं। पहली बात तो क्या है कि लाइफ इन जेल मतलब आजीवन कारावास हो सकता है और 1 करोड़ के फाइन लगाई जा सकती है। अब किसके लिए? फॉर गिल्टी अपराध के लिए। यूपी कैब क्लियर्स कैब मीन्स होता है कैबिनेट ने क्लियर कर दिया, लॉ मतलब नियम बना दिया किस पर? ऑन पेपर लीक का जो मामला है उस पर। और देखिए क्या क्या आता है कल्प्रिट कल्प्रिट मीन्स जो अपराधी होता है टू पे मतलब चुकाएगा किसके लिए? फॉर एक्सपेंसेज। देखिए एक्सपेंसेज है ये मतलब स्पेंट ऑन कंडक्टिंग एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम हुआ है उस पर जितना खर्च हुआ है उसको जो अपराधी होंगे वो चुकाएंगे। एक्सपेंसेज मीन्स होता है खर्च, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना जैसे, तो जितना एक्सपेंसेज मतलब रुपया पैसा खर्च होता है। तो आइए थोड़ा इसको इसको जूम कर लेते हैं। तो जूम कर लेंगे तो थोड़ा आप क्लियर हो जाएगा। इन ए मेजर डिसीजन देखिए, इन ए मेजर डिसीजन मतलब मुख्य निर्णय, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ऑन ट्यूजडे क्लियर ए प्रोपोजल मतलब एक प्रस्ताव को क्लियर कर दिया। फॉर एन ऑर्डिनेंस, देखिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश होता है जो जब मतलब सत्र नहीं चलता है तो अध्यादेश लाया जाता है। यानी कि योग मुख्यमंत्री जी ने क्या है एक प्रस्ताव क्लियर कर दिया और यह प्रस्ताव के अध्यादेश के लिए किया गया। फॉर पनिशमेंट दंड देने के लिए ऑन पेपर लीक पर, जो पेपर लीक हो रहा है उस पर दंड देने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा और यह अध्यादेश क्या होता है कानून बन जाएगा। एज पर न्यू प्रोविजंस, जो नए प्रावधान है उनके अनुसार क्या क्या होगा? दोज फाउंड गिल्टी ऑफ पेपर लीक मतलब वो व्यक्ति जो कि पेपर लीक मामले में अपराधी पाए जाएंगे विल बी सेंटेंस मतलब उनको सजा दी जाएगी टू ए मैक्सिमम ऑफ लाइफ इन जेल मतलब आजीवन कारावास तक। देखिए सेंटेंस मीन्स होता है सजा, होता है सजा देना, या सेंटेंस मीन उनको मैक्सिमम सजा जो होगी लाइफ आजीवन कारावास होगी। और साथ साथ क्या 1 करोड़ एज ए फाइन, 1 करोड़ रुपए का फाइन लिया जाएगा इसके साथ ही साथ। इन केस आप अब देखिए, इन केस ऑफ एन एग्जामिनेशन बीइंग कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ पेपर लीक, देखिए बीइंग कैंसिल मतलब अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, बीइंग कैंसिल का मतलब कंप्लीट हो जाता है। इन ए केस ऑफ एग्जामिनेशन बीइंग के अगर एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है पेपर लीक के कारण, तो दो द गिल्टी साल्वर गैंग, जो गिल्टी साल्वर गैंग है, जो अपराधी साल्वर जो हैं वो विल बी मेड टू पे फॉर द एक्सपेंसेज इन इनकर्ड, देखिए यहाँ पे इनकर्ड आया है बाय द गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। तो जो गिल्टी साल्वर गैंग होगा उनको क्या किया जाएगा? पैसा वसूला जाएगा। विल बी मेड टू पे मतलब उनसे पैसा लिया जाएगा। वो खर्च खर्च जो हुआ है एग्जाम जो वहन किया गया, देखिए इनकर्ड, इनकर्ड मीन्स होता है वहन करना, चाहे उसको भार को वहन करना, खर्च को वहन करना। जो गवर्नमेंट खर्च को वहन करती है एग्जाम्स को संपन्न कराने में, उससे पैसा लिया जाएगा मतलब गैंग साल्वर से। फिर देखिए स्टेट कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड होस्ट, देखिए स्टेट कैबिनेट आल्सो अप्रूव एक अनुमति भी दे दी थी होस्ट ऑफ डिसीजन मतलब बहुत से डिसीजन, होस्ट मतलब डिसीजन रिलेटेड टू टूरिज्म मतलब पर्यटन से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मतलब इनसे संबंधित उद्योग, अर्बन शहरी विकास विभाग से संबंधित डिसीजन लिया, मतलब होस्ट मतलब बहुत से डिसीजन ले लिया था उसमें। और ये द मूव एज्यूम्स, देखिए द मूव एज्यूम्स सिग्निफिकेंस एमिड रेजिंग रो कैंसिलेशन ऑफ सेवरल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट पीजी यूजीसी नेट 2024 एरेजली ड्यू टू द क्वेश्चन पेपर लीक मामला। ये मतलब जो दो मोब है ये एज्यूम्स मतलब इस संदर्भ में ला गया गया है कि सिग्निफिकेंट इसी एमिड मतलब इसी बीच, रेजिंग क्रोध मतलब उत्पन्न हो रहा, विरोध उत्पन्न हो रहा है लगातार लगातार विभिन्न कैंसिलेशन ऑफ सेवरल एग्जामिनेशन, जो विभिन्न से सेवरल विभिन्न एग्जामिनेशन है उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है, जिसमें क्या नीट का पीजी है, यूजीसी नेट है एंड
एलिजिबल, और क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण कोई लीक रद्द कर दिया जा रहा है, कैंसिल किया किया जा रहा है। इसी बीच क्या होता है, रेजिंग होता है, उपद्रव हो रहा है, मतलब विरोध हो रहा है, ये मोब जो लाया गया था। द अर्लियर, इसके पहले दो स्टेट गवर्नमेंट टू कैंसिल द, इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट में कैंसिल कर दिया था, रद्द किया था। कौन सा रद्द किया था, आइए देखते हैं। प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विच वेयर हेल्ड ऑन February 1780 अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को जो पुलिस भर्ती हुई थी उसको भी सरकार ने रद्द कर दिया था। फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ पेपर क्वेश्चन लीक, मतलब फॉलोइंग मीन्स होता है बाद में, जो रिपोर्ट आई थी मतलब क्वेश्चन पेपर लीक होने का, उसके बाद इसका रद्द कर दिया था, पुलिस भर्ती रद्द कर दिया था। अब देखिए, द पेपर लीक आल्सो लेड द गवर्नमेंट टू सैक उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा। अब देखिए, पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक की वजह से जो गवर्नमेंट थी उसने हटा दिया, टू सैक कर दिया। क्या हटाया, किसको, उत्तर प्रदेश जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं उनके चेयरपर्सन जो रेणुका मिश्रा को हटा दिया, इसी की वजह से। अब इसमें देखिए, ओवर 48 लाख कैंडिडेट हाइड अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, मतलब 48 लाख से अधिक जो उम्मीदवार थे इस परीक्षा में भाग लिए थे, हाइड अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। बी साइड देखिए क्या कह रहा है, बी साइड इसके अतिरिक्त जो है, गवर्नमेंट आल्सो कैंसिल द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड द असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आर ओ एंड एयर आफ्टर एलिगेशन ऑफ पेपर लीक, मतलब ये कह रहा है कि बी साइड मीन्स होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने जो समीक्षा अधिकारी और जो सहायक समीक्षा अधिकारी थी उसका के परीक्षा को भी रद्द कर दिया। किसके बाद, मतलब जो पेपर लीक का जो आरोप लग रहे थे उसके बाद जो सरकार ने रद्द कर दिया। इन द इन्वेस्टिगेशन आर अंडर वे फॉर द एलिज्ड इरेगुलरिटी एंड द रिगिंग इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम में जो अनियमितताएं थी और जो हेरा फेरी, देखिए रिगिंग है, हेरा फेरी की जांच के लिए क्या है, जांच चल रही है, अंडर एग्जाम इन्वेस्टिगेशन आर अंडर वे, मतलब जांच जो है जारी है, इसके बारे में कह रहा है। अब फिर देखते हैं कि ये यहाँ पे देखिए ये आया है एक सेंटर, देखिए अब सेंटर क्या कर रहा है, अब केंद्र सरकार की बात कर रहा है, सेंटर पैनल्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म टू एंगेज विद द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, जो सेंटर यानी केंद्र ने एक पैनल बनाया था एग्जाम रिफॉर्म पर, और ये अब जो पैनल क्या करेगा, जो पेरेंट्स जो विद्यार्थी है उनसे इंगेज करेगा, उनसे प्रतिक्रिया लगेगा, उनसे कुछ बात करेगा। इसमें क्या क्या कहा गया है देखते हैं। द एग्जामिनेशन मिनिस्ट्री पैनल ऑन एग्जाम reform will engage with parents and students to understand their concern and challenge about examination process amid raising row over alleged irregularity in competitive exam net अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, मतलब जो एग्जामिनेशन जो शिक्षा मंत्रालय है उसका पैनल जो है विद्यार्थियों और जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे क्या करेगा, प्रतिक्रिया लेगा और अंडरस्टैंड उनके जो चिंता जो होती है, जो उनके जो चैलेंज हैं उनको समझने के लिए एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन का प्रोसेस है कि क्या क्या बदलाव किया जाए, क्योंकि मतलब एमिड इसी बीच के जो लगातार विरोध हो रहा है वो उसके ऊपर, जो एग्जाम में जो अनियमितताएं थी उसके ऊपर जो विरोध हो रहा है, इसी पर सरकार ने एक पैनल गठित किया है। 7 मेंबर पैनल जो है, अब देखिए 7 मेंबर पैनल है और इसके हेडेड बाय फार्मर इसरो चीफ राधा कृष्णन हाइड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन मंडे इवनिंग। इसके जो चेयरमैन हैं, जो इसके पैनल में 7 मेंबर होंगे और जो इसके जो चेयरमैन होंगे इसरो के प्रमुख चीफ राधा कृष्णन होंगे, और उनकी प्रथम मीटिंग की थी मंडे की शाम को उन्होंने प्रथम मीटिंग की थी। फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी थी कि क्या थी, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस, उनके लिए पहली प्राथमिकता इज टू एलिसिट फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इन द कंट्री देयर कंसर्न एंड सजेशन। उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो इलिसिट मतलब उजागर करना या बाहर निकलना, जो स्टूडेंट हैं और जो पेरेंट्स हैं उस देश में, उनके जो चिंताएं हैं और जो सजेशन हैं उनको उनसे बाहर निकालना है, उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और
देखिए, वी आर गोइंग टू एंगेज, मतलब वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं उनके साथ, मतलब संवाद करने के लिए, टू एंगेज करने के लिए, जहाँ तक संभव व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया और व्यक्तिगत रूप से हम उनसे क्या है, प्रतिक्रिया लेंगे, संपर्क करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट फोर्थ नाइट, और देखिए फोर्थ नाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, और अगले पखवाड़ा में क्या, वी वुड लाइक टू कंसोलिडेट दिस, और एक निश्चित पहुँचे कंसोलिडेट करेंगे इसको, मतलब बनाएंगे। राधा कृष्ण ने रिपोर्ट से कहा ट्यूजडे, द नेक्स्ट प्रायोरिटी फॉर द अस टू क्विकली बिल्ड ए रोबस्ट सिस्टम। रोबस्ट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिस्टम बनाना है, किसको बनाना है, क्विकली फॉर स्टार्टिंग द टेस्ट जो टेस्ट होता है उसके लिए एक रोबस्ट सिस्टम बनाना है। दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।